माइंड्स ऑफ डेविल की शुरुआत में हम देखते हैं कमांडर होता है। वो बोला तुम किस बारे में बात बतिया रहे हो, और मैंने उसको टिक नहीं किया। ये एक जेंटलमैन और गूस सेंटोस के बीच का जो डील था वो हुआ था, और मैंने सिर्फ वही किया जो मैं कर सकता था। और तुम जो गूस सेंटोस को अपनी बात पे पीछे नहीं रख सकते। तो जो जू फैन बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, जहाँ तक मैंने सुना है, जहाँ तक मैंने देखा है, तो जो ये जेंटलमैन तुम बात कर रहे हो वो इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से कभी भी कुछ भी कर देते हैं ना। और फिर मैं देखूं तो तुमने बस एक बच्चे को चीट किया है ना, और जो तुम अपने आप को जेंटलमैन कहते हो, हाँ तुम उसके लायक भी हो क्या? अगर मैं देखूं तो तुमने जो एक जेंटलमैन बन के हमारे घूस एंड टॉस के बीच में जो एग्रीमेंट किया था वो तो एकदम बेकार है, क्योंकि तुम तो उसके रखने के लायक ही नहीं थे। तो जो गूस एंड टॉस होता है, लीटर सैंग होता है या सांग होता है जो भी हो, तो वो बोलता है हाँ हाँ ये सही था। जो कमांडर तो बोलते हैं घूस एंड टॉस अपना वादा याद रखो, जब मैं मरने वाला था मैंने तुम्हारा 10 मुक्के खाए थे, है ना। तो हम देखते हैं जो एमसी बोलता है चुप रहो। और जहाँ तक मैं बात हो जो तुम अपने आप को जेंटलमैन कह रहे थे, मैं बस ये मानता हूँ कि मैं ये देखता हूँ कि तुमने 300 साल पहले अपनी हार मानी थी, और मैं इस चीज को मानता हूँ कि तुमने हारा था। पर जो तुम एक डिवाइन ड्रैगन थे, और मरना अपने लॉर्ड के लिए यही तुम्हारी ड्यूटी में था, है ना। और यही तुम्हारी जॉब के डिस्क्रिप्शन में लिखा रहता था। हाँ, और जो तुम 300 साल मरे थे, हाँ वो साफ साफ एक ट्रैप था गूस एंड टॉस के लिए। और तुम सिर्फ यंग सांजी को किसी तरह इस इवेंट के बीच में फंसाना चाहते थे और अपना फायदा निकालना चाहते थे। और फिर हम बोलते कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी को अपनी लॉयल्टी और होनेस्टी के बीच में फंसा के किसी का फायदा उठाना, वो भी एक यंग सांजी जैसे इनोसेंट चाइल्ड को। और यहाँ तक कि नहीं, तुम अपने आप को जेंटलमैन कहते हो, कितने सेमलेस हो तुम। और यहाँ तक कि मैंने ऐसा कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा जो इतना सेमलेस होगा। और और भूल जाओ कि तुम एक स्पीड पपेट देखा। तुम देखो तुम्हारा दिमाग, तुम कैसे हो, तुम्हारा चेहरा देखो, हाँ तुम आखिरकार जिंदा भी हो। हमारा जो एमसी होता है, वो जू फैन होता है, वो पूरा दबाव लगा रहा था कमांडर के ऊपर, और बोल रहा था मैंने तो ये भी देखा कि तुम्हें शैडो कॉप्स की आर्मी बनाने में कितने लाखों करोड़ लोगों को मारा है, वो कितने दर्द में होंगे, और तुम कहते हो कि तुम जेंटलमैन हो। सोचो कि तुम्हारा दिमाग कितना खराब होगा। तो जो कमांडर है वो सिर्फ तू तू करके बोल ही रहा होता है। और जो पीछे देखते ड्रैगन सोचता है कि आखिर मेरे को लगा था कि जू फैन है सिर्फ ताकत और तेज है, पर मेरे को पता नहीं था अपनी जबान में भी इतना तेज होगा वो। वो बोलते सीनियर शांत रहिए, अपने आप को शांत रहिए, अपना दिमाग, अपना गुस्सा, अपने सेहत का ध्यान रखिए। हम देखते हैं वो पूरा गुस्सा हो रहा था कमांडर। तभी से हमारा जूफैन बोलता है शांति से, या बोलो हंसते हुए बोलता है कि आपकी अगर मैं देखूँ कि तुमने बस सेमलेस लाए बोला, झूठ बोला था पहले, है ना। और शैडो किंग, आगे तुम्हें पता कैसे था कि जो यंग सांजी के गॉडफादर किस कैरेक्टर के आदमी थे, है ना। क्या ये सब इंपीरियल फैमिली का अरेंजमेंट था? तो हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मुझे लगता है यही था, सब कुछ इंपीरियल फैमिली ने प्लान कर रखा था। जो लिटिल गू होता है वो बोलता है कि डैड आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं? तो अपना एमसी बोलता है कि यंग सांजीव, मुझे ये तो नहीं पता कि 300 साल पहले क्या हुआ था, पर जैसे ही सेज ने बोला कि अपने जो हमारे सामने सेज है उनने अपनी बातों में बहुत अच्छे से तुम्हें फंसाया और चीट किया, और ये दोबारा वैसे ही करने वाले थे। और अगर मैं सही से सोचूं, जो तुम्हारे गॉड फादर का करेक्टर आखिर इसको पता ही कैसे है ना। क्योंकि जो इम्पीरियल फैमिली था उसने तो बहुत बाद में इंटरफेयर किया था तुम्हारी 5 और 7 हाउसेस के बीच में, है ना। तो अगर मैं सोचूं तुम्हारे गॉड फादर तो तब तक मर चुके होंगे उस पॉइंट तक। तो जो यंग सन जो तो बोलता है गॉड फादर, फिर फादर आपका मतलब क्या है इस चीज़ से, जल्दी मेरे को बताइए ना। तो जो एमसी होता है उसके बारे में सुनता है, देखता है और फिर हंसता है, और बोलता है कि जब मैंने एम्पर से मिला तो उसने बोला कि उसने मेरे ऊपर नज़र बहुत समय पहले से रखी हुई थी, बहुत पहले से, और वो मेरी हर एक मूव को देख रहा था और उसको ऑब्जर्व कर रहा था। तो फिर मेरे को ये बताओ, जब तुम 7 हाउसेस से फाइट कर रहे थे तो उस समय ऐसा नहीं हो सकता कि वो बहुत पुरानी बात हो जब से वो तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा हो, और ऐसा भी तो हो सकता है कि वो पहले से तुम्हारे बारे में जानता था, और आखिर में जब आधा नेशन जो खराब हो गया था, चाहे उसमें फंस गया था, तुम्हारे द्वारा खत्म हो गया, तब उनने इंटरफेयर किया। तो ये तो समझ में नहीं आता ना गु। तो यहाँ पे बस एक ही आंसर हो सकता है कि ये सब कुछ इन्हीं का प्लान था।
और फिर वो बोलता है कि हमारा एमसी बोलता है कि और जब तुमने किसी हाउस में जो 7 हाउसेस में से इंग्रेडिएंट अपने खाने के लिए चुराए थे, मुझे लगता है कि तभी से उन 7 जो इंपीरियल फैमिली है उनका तुम्हारे ऊपर नजर होगा। और इतना ही नहीं, वो बस तुम्हें कमजोर करना चाहते थे। या मैं बोलूँ कि सातों फैमिली और तुमको मिला के फाइट करवाना और तुमको कमजोर करना चाहते थे, है ना? अगर मैं सब कुछ सही हूँ तो तुम्हारे जो गॉड फादर थे उसी के बाद मिले थे। और वो भी इंपीरियल फैमिली का प्लान हो सकते हैं कि तुमको री एजुकेट कराए या तुम्हें दोबारा सिखाए ताकि वो तुम्हें कंट्रोल कर सके, और बाद में सिंहासित लड़वा के तुम्हारी ताकत को कमजोर कर सके। तो जो गू होता है बोलता है क्या? तभी हम देखते हैं कि गूस चिल्ला के गॉड फादर क्या ये सब सही है क्या? तो हम देखते कमांडर बोलता है सब बुलशिट है गूस एंड टॉस, इसकी बात मत मानो। तुम्हें बस अपनी जो प्रॉमिस है उसको निभाना पड़ेगा, और तुम्हें पता है नहीं कि हमारा जो एम्पायर फैमिली है उसने कितना लॉस लिया था, और आखिरकार हम इतना क्रूल कैसे हो सकते हैं कि अपने आप को इतना चोट पहुंचाए। तो एमसी हंसते हुए बोलता है हाँ, तुमसे ज्यादा क्रूल तो कोई है नहीं इस दुनिया में, क्या तुम भूल गए उस बात में? हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एक शायरी बताते हैं, वो तो पोएम बताते हैं कि बोलते हैं अगर कोई इंसान कोई चाहना चाहे तो स्वर्ग को भी तबाह कर सकता है। और अगर मैं ध्यान से सोचूं कि कोई एक व्यक्ति हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि एक सिंगल मिस्टेक पूरी देश को तबाह कर सकती है। और ये इंसान जी इसी से ये बात क्लियर होती है कि कोई भी इंसान पैदाइश से बुरा नहीं होता। और ये इंसान जी तुम बस इस लैंड पे इस दुनिया में उसी वक्त आए थे, इसलिए तुम उस समय बहुत कमजोर थे, तुम्हें कुछ सही गलत के बारे में पता नहीं था, इसलिए तुमने इंग्रेडिएंट चुराए थे बस भूख के लिए। और तुम अपनी ताकत पे जिंदा थे उस बैडली चोट लगने के बाद भी। अगर मैं देखूँ तो उसी समय तुमने सबका टेंशन चुराया था ना, है ना? और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये इंसान जी जो तुम्हारा चोट था वो तुम्हारी फाइट की वजह से हुआ था, क्योंकि तुम्हें उस समय फाइट करना नहीं आता था, है ना? और अगर मैं सही से सोचूं कि तुम उसी वक्त उन लोगों ने तुम्हारी ताकत का यूज करने के लिए सोचा था, और उसी के बाद ही तुम्हारे गॉड फादर आए थे और उनने तुम्हें एक जगह दी, तुम्हारे टीचर बने। और मैं सोचूं अगर वो एम्पियर फैमिली के कोई व्यक्ति हो या ना हो, पर वो तुम्हारे टीचर थे और उनने तुमको अपनी जिंदगी को हॉनर के साथ या बोलो गर्व के साथ जीना सिखाया था। और फिर जो सातों फैमिली थे उनने मिल के तुम्हारे गॉडफादर को मार दिया, और वहीं से उन लोगों ने तुम्हारे दिल में रिवेंज का बीज बो दिया, है ना? और अगर मैं इसको सिर्फ एक एक्सक्यूज मांग लूं यंग सांजी, तो जो तुम थे वो एक सेंटर के पपेट थे जो इंपीरियल फैमिली कंट्रोल करती थी, और उस समय तुम इतने कमजोर थे। तो मैं ये सोच सकता हूँ कि जो तुमने सिर्फ इंपीरियल फैमिली को शैडो में छाए में रह के मदद की थी 7 हाउसेस को तबाह करने में, और तुमने उन सभी को अपने साथ ले डूबे। यही मैं सोच सकता हूँ, पर ये वहाँ पे गलत है। यह इंसान जी तुम्हारी ताकत कुछ ज्यादा ही थी कि वो लोग कंट्रोल कर सके तुम्हें। तो और जहाँ तक मैं सोचूं तो कि जो हैवी लॉसेस इनने झेले थे वो इसलिए झेले थे क्योंकि उनने तुमको बहुत कमजोर समझा था, और वो जब इस स्टेज पे आए तुमसे फाइट करने के लिए उनको पता चल गया कि वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो जो कमांडर होता है सोचता है कि जू फैन, तुम 300 साल पुरानी बात को इतनी बोल्डली सिर्फ तुक्के में लेके आ गए एकदम सही से, और आखिरकार ये इंसान जू फैन कितना कमीना और कितना तेज हो सकता है। तो जू फैन बोलता है कि बस तुम कुछ ज्यादा ही तेज से अपने फायदे के लिए, है ना? और तुमने सिर्फ 1000 एनिमी के लोगों को मार के अपने से 800 लोगों को मरवाया। इसका मतलब कि एनिमी को ज्यादा प्रॉब्लम दो और खुद कम प्रॉब्लम झेलो। हम देखते हैं पीछे घूस है तो बहुत गुस्सा होता है और वो बहुत ही तेजी से अपनी पावर रिलीज कर रहा होता है, वो एकदम रेस में होता है कि किसी को मार देगा। तभी हम देखते किसी के हंसने की आवाज आती है, और यहीं पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। मैं बोल दूं इसका जो चैप्टर था बहुत लेट आया था, इसलिए मैं अभी अभी अपलोड किया हूँ, तो माफ करना। और कल मैं साइज से वो रिवेंज ऑफ आयरन ब्लड का चैप्टर लेके आऊंगा सुबह सुबह, तो 10 बजे देखते रहना। बाय, धन्यवाद, सब्सक्राइब करो।